संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन शासन के निर्देशानुसार किया गया और इसमें लगभग हमारे पास 110 के करीब प्रार्थना पत्र आए हैं और इन प्रार्थना पत्रों में ज़्यादातर प्रार्थना पत्र तो इस प्रकार के थे जिसमें कि किसी किसान की व्यक्तिगत भूमि है और उस भूमि पर उसका कोई विवाद है, अपने रिश्तेदारों से है, भाईजनों से है, परिजनों से है। कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें कि संबंधित विभागों के द्वारा यदि उनको कोई मुआवजा प्राप्त देना था तो उसमें कुछ विलम्ब हुआ है। इन सभी प्रार्थना पत्रों में हम लोगों ने जिनमें मौके की स्थलीय निरीक्षण होना था उसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया है। तो आज शाम तक वहाँ पर जाकर के स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अपनी आख्या उपलब्ध कराएंगे ताकि उस प्रार्थना पत्र का आज ही हम निस्तारण कर दें। और मैं आशा करता हूँ कि सभी अधिकारियों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि जनता के प्रति, उनकी शिकायतों के प्रति उसमें अपनी संवेदनशीलता दिखाएँ। प्रशासन के निर्देश है कि 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठ करके जनता की समस्याओं का समाधान करें। इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयों में समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से हम लोगों ने बायोमेट्रिक की व्यवस्था पूरे मंडल में करने के आदेश निर्गत किए हैं। मैं आशा करता हूं कि झांसी मंडल में एक उत्तरदायी शासन, जैसा कि शासन की मंशा है, उत्तरदायी प्रशासन को बनाने में हम लोग अपना प्रयास करें। सर, कोई कार्रवाई हुई है कहीं सर किसी बात से? अभी इस प्रकार का कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें कि किसी कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होती है। अभी हमारे रास्ते में दुकानदारों पर नाम लिखने के दुकानदारों ऐसा कोई प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में। कांवड़ियों को लेकर के सर क्या कहेंगे सर आप? कांवड़ियों की सुरक्षा हमारे पुलिस प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है और इसमें डीआईजी साहब ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन मार्गों में हमारे कांवड़िए निकलेंगे वहाँ का जो स्थानीय थाना है वो यह सुनिश्चित करेगा कि उनका वहाँ से बिल्कुल सेफ पैसेज हो जाए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की यदि कोई आशंका है तो उसको निर्मूल करने के लिए वो सभी कार्रवाई की जाएगी जो आवश्यक है। नहीं, NHI पे जो अन्ना जानवर है ये सब समस्या मेरे संज्ञान में है और मैं आपको बता दूं कि इसके संबंध में हमने पूर्व में भी ये आदेश निर्गत किए थे कि अगर कोई अन्ना जानवर मिलेगा तो अब हम उसके खिलाफ, अगर कोई किसी किसान का है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अन्ना जानवर को जब हमने पकड़वाया, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कार्रवाई हमने जालवन में जो हमारा NH है वहाँ पर हमने ये कार्रवाई करी थी। बड़ा गांव के पास जब हमने जानवर पकड़ करके काटिया उसमें जमा कराए तो पता लगा किसान आगे कि हमारे जानवर, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है पहली बार में। दूसरी बार में उनमें जुर्माना किया जाएगा और अगली बार में हम उन्हें पशु वापस नहीं करेंगे, इसके लिखित आदेश मिलेगा। सर, हाईवे पे ओलावृष्टि का पैसा तो बढ़ गया है। ओलावृष्टि का जितना भी पैसा था हमें आया शासन से सारा व्यवस्थाएं रखी गई हैं सर? यहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं चेक की गई हैं और पास ही में यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है केदारेश्वर मंदिर, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी गई हैं। सभी जगह मार्गों पर CCTV लगाने के आदेश दिए गए थे, उसमें जो कुछ कमियाँ रह गई हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एक्सीडेंट के बारे में विशेष तौर से निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। इसके लिए जो मेन कट्स खाली है वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पूरी व्यवस्था और सुरक्षा इन दोनों बातों का पूरा ख्याल रखें। लोग सिंह है ना ये तो हमारे